हेलो एवरीवन, जैसे कि आपने थंबनेल का टॉपिक देखा है, आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं न्यूमरोलॉजी नंबर 3 की। ठीक है, किसी भी मंथ में अगर आपका बर्थडे 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को और 30 तारीख को आता है, जो कि है 3, 12, 21 एंड 30, वो आपको थंबनेल में भी देख लिया होगा आपने। तो बेसिकली क्या है कि उसमें 30 डेज़ की गाइडेंस आपको मिलेगी जब भी आपको ये रीडिंग मिलती है। अभी देखो हमारा मई आने वाला है, तो बट ऑब्वियस है हम मई की रीडिंग करेंगे, राइट। सो आई बिलीव आपको कार्ड सही से दिख रहे होंगे। ओके, थोड़ा शेड आ रहा है, राइट। रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो सकती है, हर पहलू को कवर करने की कोशिश करेंगे, चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, राइट। ठीक है, सो बेसिकली हम चलते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप या आपके पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दिख रही है कमिंग 30 डेज़ के अंदर, जिसको कि आप निभाते हुए दिख रहे हो। कहीं ना कहीं यू नो दैट आप उसको पूरी तरह से निभाते हुए मुझे दिख रहे हो कहीं ना कहीं। उसके लिए शायद आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, या कहीं दूसरी जगह जाके भी अगर आपको जॉब करनी पड़ रही है आपका पार्टनर को, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टनर के ऊपर भी हो सकती है। तो कहीं ना यू डोंट माइंड इट, तो आप वहाँ भी जाएंगे और अच्छा काम करेंगे, और इतनी मेहनत आप करेंगे कि दैट अपनी दैट करियर में आप 4 चांद लगा देंगे। बहुत अनस्टेबिलिटी रही है फाइनेंसेस को लेके आपके पीछे लाइफ में, बट मुझे आगे फ्यूचर बहुत ही स्टेबल आपका होता हुआ दिख रहा है। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एंड ऑफ द ईयर आप इतने ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे कि हर लग्जरी की हर चीज़ आपके पास होने वाली है अकॉर्डिंग टू योर जो भी आपके फाइनेंसेस वगैरह आप कितने लाइक अर्न कर पाते हो, उसके अकॉर्डिंगली आप बहुत अच्छी सिचुएशन में आ जाओगे। राशि जो हो सकती है आपकी लियो, एरीज और सेजिटेरियस हो सकती है, पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। मुझे लग रहा है कि शायद कोई लव ऑफ़र भी आप दे सकते हो किसी को आने वाले टाइम पे, अगर आपके या आपकी फैमिली में या आपके पार्टनर की फैमिली में कोई बीमार था, तो मुझे लग रहा है कि वो भी लाइक उनके ठीक होने के पूरे पूरे आसार हैं। ठीक है, अगर आपके पार्टनर के साथ ठीक से बन नहीं रहा था, या बहुत टाइम से वो आपसे मिलने नहीं आ रहे थे, रूठे हुए थे, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो आएंगे, आपसे मिलेंगे, आपको एक प्यारा जेस्चर देंगे जिसकी वजह से यू फील वेरी गुड। कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा अगर सिर्फ करियर ओरिएंटेड है, करियर में फंसे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो लव लाइफ में ध्यान देते हुए नहीं नज़र आ रहे, तो उस वजह से थोड़ी सी गैपिंग आप दोनों के बीच में आ जाएगी। बट डोंट वेरी, ही विल कम आउट, बिकॉज वो फाइनेंसेस को बहुत ग्रेट अपने कर देंगे, बहुत बढ़िया अपने कर देंगे, और डेफिनेटली उसके बाद वो वापस आते हुए दिख रहे हैं। कुछ नेगेटिव पीपल या थर्ड पार्टी रिलेशनशिप टाइप की कोई चीज़ है आप दोनों के बीच में, या कोई जैसे कि, या फिर थर्ड पार्टी सिर्फ लव अफेयर्स वाली चीज़ नहीं होती। थर्ड पार्टी मीन्स फैमिली भी हो सकती है। थर्ड पार्टी मीन्स दैट उनका बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो भी थर्ड पार्टी होता है, जो आप दोनों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। तो वो चीज़ जब वो फाइनेंसेस, अगर वो करियर की वजह से आ रही है, तो फाइनेंसेस कमा लेंगे, तो वो काफ़ी मतलब खुश हो जाएंगे और आपकी तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इफ़ इन केस अगर कोई बंदा सिंगल है, उसको लड़का या लड़की नहीं मिल रहे सुटेबल, तो उसको भी मिलने के चांसेस जून के आसपास तक, राइट। सो हम थोड़े से और कार्ड देख लेते हैं। ठीक है, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जजमेंट आपको चाहिए था। ठीक है, तो डिवाइन आपको डेफिनेटली जजमेंट देता हुआ दिख रहा है। अगर डिवाइन कह रहा है अगर आपकी गलती है, तो आपको उस गलती को मान लेना चाहिए, ताकि चीज़ें जल्दी आपकी लाइफ में सुधर जाए, राइट। या फिर हो सकता है कि जजमेंट मीन्स लाइक, वरना फिर आपको जिस रिलेशनशिप में भी आप काम कर रहे हैं, अगर अपने पार्टनर को चीट कर रहे हैं, आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है, तो डेफिनेटली उसका भुगतान तो उन्हें भुगतना पड़ेगा। डिवाइन कह रहा है कहीं ना कहीं जजमेंट तो मिलके रहेगा सामने वाले के साथ। अगर आप गलती करो, चाहे आपकी गलती है चाहे आपके पार्टनर की गलती है, उसको उस चीज़ का या तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए, या फिर वो रिलेशनशिप खत्म हो सकता है, कुछ नया शुरू होगा। जिसकी भी गलती है आपकी है उनकी, देखो हम यहाँ पे शुगर कोटेड चीज़ें नहीं कहेंगे, जो एग्जैक्टली आपको दिख रहा है। हो सकता है आप ऑफेंड फील करो, आपको हर्ट हो, बट रीडिंग यार आप देखते हो तो आपको चीज़ों की क्लैरिटी चाहिए होती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ आपको खुश करने के लिए कुछ बोले, राइट। कुछ लोगों का पार्टनर मुझे देखो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि उनकी तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, बहुत ही एग्रेसिव मोड पे दिख रहा है। शायद काफ़ी लंबे समय से शायद आपका रियूनियन नहीं हुआ था, और हमको समझ में आ गया कि मैंने और देर करी अगर इस रिलेशनशिप में, तो बंदा मेरे हाथ से चला जाएगा, या बंदी मेरे हाथ से चली जाएगी। तो आपकी तरफ बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं, हवाओं के विपरीत, चाहे कोई कुछ भी बोले, ही डोंट केयर अबाउट इट एंड ही वांट टू कम टू यू। तो हो सकता है थोड़ा एग्रेसिव हो, तो इनिशियल्स में थोड़े से लड़ाई झगड़ा, एक सॉफ्ट वाला नहीं हो सकता, ओ माय बेबी मेरी गलती हो गई आप भी, वो वाली चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है, थोड़ा एग्रेसिव हो सकता है कि अगर मैं नहीं आया तो तुमने भी मुझे कॉल नहीं किया, या मैसेज नहीं किया, या मिलने नहीं आया, जो भी इस तरह से। बट फिर आपका पैचअप होता हुआ मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाएगी लाइफ में, या अपने पार्टनर से आप इतना ज़्यादा परेशान हो जाएंगे कि वो आपके लिए कॉल नहीं देता, तो आइदर यू और योर पार्टनर वो अपनी सिचुएशन से मूव ऑन होने की कोशिश करेंगे, वो नहीं स्टे कर पाएंगे,
वहाँ पे वो सोचेंगे कि यार आई हैव डन अ लॉट एंड नाउ आई हैव टू मूव फ्रॉम दिस सिचुएशन। अगस्त के महीने में इस तरह से कुछ हो सकता है, कुछ सिचुएशन बन सकती है आपकी लाइफ में, ठीक है। हो सकता है उसके बाद एक सेपरेशन का पीरियड आए और फिर एंड ऑफ द ईयर आपके पार्टनर आपके पास वापस आ जाए, उनकी वैल्यू आपकी वर्थ समझ में आ जाए, ठीक है ना। एंड फिर उसके बाद मेरे पास फिफ्थ नंबर का कार्ड आया हेरोफेंट्स का। वो ये कह रहे हैं कि देखो, भगवान अगर किसी गुरु वगैरह की दीक्षा ले रखी है या किसी को मानते हो तो मंदिर में जाओ, अपनी आप पूजा अर्चना करके भगवान से अपनी विश रख सकते हो, तो वहाँ पे पूरे होने के चांसेस है। या फिर कोई ऐसा बंदा आपकी लाइफ में है जो आपको गाइडेंस दे सके, तो वहाँ उनसे आप गाइडेंस लीजिए, डेफिनेटली वो फ्रूटफुल होगी। कहीं ना कहीं जो बंद दरवाजे हैं आपकी किस्मत के वो मुझे खुलते हुए दिख रहे हैं, बट आपको विश्वास रखना पड़ेगा उनकी बातों में। अगर लाइक कोई जॉब आप ज्वाइन करना वाले हैं तो प्लीज़ ऑफर लेटर वगैरह सब कुछ चीज़ें देख के प्रॉपर तरीके से फिर साइन कीजिएगा। अगर कोई बिजनेस डील करने वाले हैं, पार्टनरशिप करने वाले हैं, तो लीगल तौर पे कीजिएगा, फ्रेंडशिप के मोड पे आप नहीं कीजिएगा, वरना आगे जाके आपको घाटे का सामना करना पड़ सकता है, राइट। सो हम कुछ और कार्ड्स निकाल लेते हैं। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का। उसमें क्या है कि मैं बहुत जल्द एक पोस्ट डालने वाली हूँ और आप सब लोगों के लिए लाइव रीडिंग लेकर आऊँगी, ठीक है। तो पोस्ट सिर्फ इंस्टा में डलेगा, तो आप वहाँ प्लीज़ मुझे फॉलो ज़रूर कीजिए, राइट। चलिए, सो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं या तो देखो, आपको ज़्यादा पॉसिबिलिटी तो है कि आपको लव अफेयर में धोखा मिला है, या आप जिससे चाहते थे उसने आपको चीट कर दिया, तो आप पूरी तरह से टूट चुके हो, आपने सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया। कि आपको ऐसा भी लगता है, शायद इसीलिए आप मूव ऑन हुए थे सिचुएशन से, आपको ऐसा लगता है कि आप प्यार के काबिल ही नहीं हो, कि आपके साथ जो भी आता है आपकी लाइफ से, आपकी आपकी जो दिल की स्थिति है उससे खेल के चला जाता है। नो बडी इज़ एबल टू अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स एंड ऑल, कि आपको कैसा लगता है। किसी ने कभी ये सोचने की कोशिश ही नहीं की। ये जो करंट पार्टनर है, हो सकता है इससे पहले भी आपके साथ इस तरह से हुआ है, तो कुछ लाइफ का पैटर्न इस तरह से है कि आप पूरी तरह से टूट चुके हो। या फिर मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए आने वाले टाइम पे या कुछ सर्जरी हो चुकी है, तो आप थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए चीज़ों को लेकर, ठीक है। एंड फेस वैल्यू बहुत ख़राब हो गई, मतलब या फिर आप अकेला रहना चाहते हो, कहीं ना कहीं आपको आपको लगता है कि यार सब लोगों को मैंने इतना चीज़ें समझाई हैं, इतनी लाइफ में उनकी चीज़ें सुलझाई हैं, आई डोंट नो व्हाई, कि जब मेरी बात आती है तो मैं अपने के लिए अच्छे डिसीजन क्यों नहीं ले पाता, या लोगों को पहचान क्यों नहीं पाता। कुछ मुझे लग रहा है लोग हो सकता है अपने से बड़ी उम्र के बंदे से डील कर रहे हो, जो कि मैरिड भी हो सकते हैं, है ना। सो उन्हें भी लग रहा है कि यार इतने छोटे बंदे से मैं, या फिर इतना हमारा एज गैप है थोड़ा सा, तो शादी करूँ तो कैसा रहेगा, तो वो थोड़ा सा सामाजिक तौर पे सोचने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। सो थोड़ा सा अलग रहने वाली स्थिति है, क्योंकि वो अकेले रह के मेडिटेट होके और चीज़ों को समझना चाहते हैं, उसके लिए क्या वो आगे लाइक वे आउट निकाले, या किस तरह से उन चीज़ों को चलाएं, ताकि उनको एक अच्छी मतलब जो भी वो कदम उठाएं या जो भी वो प्लानिंग करें उसमें उनको 100% मतलब रिजल्ट मिले, रिजल्ट इन द सेंस कि मतलब चीज़ें उनके फेवर में जाए, ठीक है। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि लाइफ में जो भी नेगेटिविटी आपकी रहेगी, ठीक है, वो कहीं ना कहीं जाते हुए दिख रही है। आप बहुत स्ट्रांग उसमें उठ कर आओगे, मतलब जो भी कोई गलत है, शायद आप अभी तक कुछ अपने के लिए निर्णय नहीं ले पाते थे, या कोई गलत कह रहा है तो उसको बोल नहीं पाते थे, बट अभी आपके अंदर अंदर से यू आर वेरी काम, यू नो दैट वेरी ट्रांसपेरेंट, बट इन टर्म्स ऑफ यू नो दैट एक्शन, नाउ यू कैन टेक एक्शन। एंड ऑफ द ईयर आप एक्शन भी ले पाओगे, आप बोल भी पाओगे, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड कुछ गलत होता हो आपके साथ, लाइक बिजनेस वगैरह में, या फिर जॉब के अंदर कुछ बैक बाइटिंग, या फिर आपको उतना यू नो दैट चीज़ों का लाइक वैल्यू नहीं आपको दी जाती, आपकी उतनी तारीफ़ नहीं होती है, ठीक है। कुछ लोगों का रिलेशनशिप, अगर आपने चीटिंग करी आपके पार्टनर के साथ या कुछ, तो अगर आप माफ़ी मांग लोगे तो एवरीथिंग गोज़ वेरी वेरी वेल। इफ़ इन केस अगर आप नहीं मानते तो डेफिनेटली रिलेशनशिप ख़त्म होने की कगार पे है। तो उस केस में आपकी लाइफ में एक नया बंदा भी आ सकता है, अगर इस तरह की चल रहा है, अगर टॉक्सिक है आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा, तो मुझे लग रहा है पॉसिबिलिटी है वो ख़त्म हो सकता है, कोई नया बंदा आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे दिख रहा है, राइट। थोड़े कार्ड हम और निकाल लेते हैं। ओके, सो अगर हम बात करें, पेंटाकल्स के 3 कार्ड आए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस तो बहुत बढ़िया आपका रहने वाला है। आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई जॉब, कोई कैंपस रिक्रूटमेंट बहुत बढ़िया जिसकी आप सोच रहे थे, तो एक लग्जरी आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। आपका लिविंग स्टाइल बहुत चेंज होने वाला है, ठीक है। आप थोड़ा सा यू नो दैट अब नॉर्मल उससे हट के थोड़ा सा आप दिखोगे लोगों को कि हाँ भाई, इस बंदे के पास पैसा आ गया है, तो थोड़ा सा तो लग रहा है कि हाँ भाई चेंज थोड़ा दिख रहा है। उस तरह की चीज़ें हो सकती है, लाइफस्टाइल अलग हो सकता है कपड़े का पहनावा अलग हो, देखने में आपकी सुंदरता काफ़ी निखर के आए, अट्रैक्टिव आप लगो।
तो ये पॉसिबिलिटी है बिकॉज ऑफ मनी ओनली। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि सॉरी, पैसा आता हुआ दिख रहा है, कोई कोई ऑफर आते हुए दिख रहा है। आप या आपका पार्टनर देखो अभी भी ना कहीं आप पास्ट की चीज़ों से जगल कर रहे हो, जबकि पास्ट आपका बहुत ही अनस्टेबल रहा है और फ्यूचर बहुत ही स्टेबल है, आपके पास पैसा भी पहले से ज़्यादा है। और लव उसमें भी अगर हम कहें तो बहुत बढ़िया चीज़ें, लव भी में भी काफ़ी स्टेबिलिटी, काफ़ी अच्छा है। मतलब जो करंट पार्टनर है वो आपको प्यार करता है, बट फिर भी कहीं ना कहीं जो पीछे आपके धोखे हुए हैं, जो नुकसान हुआ है, आपका दिमाग जो है वहीं कहीं ना कहीं अटका पड़ा है। ठीक है, और मैं ये कहना चाहूँगी बहुत इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है, आप चीज़ों को खुद से मैनिफेस्ट करके चीज़ें करा सकते हो। आप में उतनी कैपेबिलिटी है कि आप एक गलत चीज़ों को, एक टॉक्सिक चीज़ को भी मतलब अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो। ठीक है, सो कुछ लोग अगर माता रानी की पूजा करते तो वो माता रानी की ब्लेसिंग्स हैं, उनसे पूजा कीजिए, उनसे मांगिए जो आप लेना चाहते हैं। कहीं ना कहीं अगर आपका पार्टनर कुछ डबल फेस है तो उसको भी आप टैकल कर सकते हो। डबल फेस मीन्स आप समझ नहीं पा रहे हो पार्टनर के बारे में कि आप, या आपका सवाल ये है कि आपका पार्टनर है कैसा, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपका पार्टनर डबल फेस हो सकता है। तो आपको उसको टैकल आप कर सकते हो इजीली। तो आप सोच रहे हो मैं कैसे करूँ, बट इफ़ यू कैन थिंक यू कैन टैकल इजीली। मैनिफेस्टेशन आप कर सकते हो, मैनिफेस्टेशन आपको भी बहुत फ्रूटफुल रहेगा कहीं ना कहीं। और एक लाइफ, मुझे मैं अगर एंड में कहूँ तो यार बहुत हैप्पी एंडिंग लाइफ मिल रही है। चाहे आपका एग्जिस्टिंग पार्टनर माफ़ी मांग के या अपनी गलतियों को मान के अगर आपकी लाइफ में आता है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक नहीं था, बहुत टॉक्सिक होता वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, तब आपकी लाइफ में कोई नया बंदा आएगा। अगर पुराना ही रहता है, माफ़ी मांग लेते हैं यार, इस तरह की कोई चीज़ें नहीं है, हाँ थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर करके अक्टूबर तक वो आपके पास आते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि आपके लिए यू नो दैट वो थोड़े फाइनेंसिस पे बहुत ज़्यादा बिजी थे, तो मुझे लग रहा है फाइनेंसिस पे भी वो बहुत ज़्यादा काम करेंगे। अपने पेरेंट्स से आपको मिलवा सकते हैं, मैरिज मटेरियल मांगते हैं, लव करते हैं आपसे। कहीं ना कहीं आप दोनों के लिए हो सकता है आने वाले टाइम पे आप घर कोई देखिए, हो सकता है लिविंग में भी जाने की पॉसिबिलिटी है आपके लिए, कोई अपने के लिए मकान वगैरह देखे। तो इस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही हैं। सो ये आपके नेक्स्ट 30 डेज़ की गाइडेंस है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।